आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आज मैं कक्षा 12 के या क्लास 12 का 7.4 के जितने भी प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को सॉल्व करने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से देखिए तथा इसको समझने की कोशिश कीजिए। पहली बात तो प्रश्नावली 7.4 को लगाने के लिए कम से कम 6 महत्वपूर्ण फार्मूलों को लगाना पड़ेगा, जिसमें से पहला फार्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/में x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। ये जो 1/2 a लॉग मॉड में x माइनस ए बटे में x प्लस ए मॉड 1 प्लस सी। दूसरा फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ, पहले एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर 1/2 a। दूसरा स्टेप है, इसमें देखिए, इसमें x माइनस ए था तो x माइनस ए ऊपर लिखा है, यहाँ पे a माइनस एक्स है तो पहले a प्लस लॉग तो वही रहेगा, अब a प्लस एक्स रहेगा, a प्लस एक्स बटे में a माइनस एक्स प्लस सी। तीसरा फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब ए को दोनों में से कोई एक का जोड़ कर लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। ये जो होता है 1/a टेन इनवर्स एक्स बटा में a प्लस सी होता है। ये 3 फार्मूले हैं जो बगैर करड़ी के हैं, बगैर करड़ी, जो करड़ी से रिलेटेड नहीं है। इसके बाद 3 फार्मूले और याद करना पड़ेगा इसमें। चौथा फार्मूला है जो करड़ी से रिलेटेड है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। ये जो होता है ये लॉग में मॉड में एक्स प्लस ये वाला जो डाटा रहता है वही लिख दिया जाता है, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। पांचवा फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/में यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। ये होता है लॉग में मॉड में एक्स प्लस अंडर रूट में, ये जो डाटा रहता है वही एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉड 1 प्लस सी। ये 5 फार्मूले हुए। एक फार्मूला और बचता है, उसको नीचे जगह ना होने के कारण मैं स्किप करके ऊपर इरेज करके लिख देता हूँ। 5वां फार्मूला ये रहा, छठवां फार्मूला ये रहा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/अंडर रूट में पहले ए स्क्वायर होगा फिर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, dx की जगह पे dx बराबर, इसका हल होता है साइन इनवर्स यक्स बटे में ए प्लस सी। ये 6 फार्मूले हैं जिनको हमेशा याद रखना है। पहला मिटा दिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां। इसको हटाते हैं, फिर प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिए क्या लिखा है। प्रश्न नंबर 1 लिखा है, एक का हल अगर देखें, हल तो आई बराबर जो दिया है वो इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर बटे में x टू द पावर ऑफ 6 प्लस 1 लिखा है, तो इसका समाकलन करने के लिए कह रहा है। सबसे पहले हम i को i लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन, और इस 3x को यहां से हटा के इसके साथ लिख देते हैं, और इसको लिख रहे हैं एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 1, इसको इसके साथ लिखते हैं 3x स्क्वायर dx। इसमें ध्यान से देखिए, अभी भी ये 3 दूनी 6 ही, x पे पावर 6 ही है। अब मानेंगे लेट एक्स क्यूब बराबर टी, एक्स क्यूब इक्वल टू टी, दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब होगा बराबर, ये डी डी एक्स ऑफ होगा टी, इसका अवकलन करेंगे तो ये 3x स्क्वायर होगा और ये हो जाएगा dt बटे में dx। अगले वाले स्टेप में चलते हैं, dx इधर चला जाएगा, dx इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, dx का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर dx बराबर हो जाएगा dt। अब आते हैं हम लोग i पे, i वाला जो डाटा है, i की जगह पे i, इंटीग्रेशन की जगह पे इंटीग्रेशन, i की जगह पे i, इंटीग्रेशन की जगह पे इंटीग्रेशन, बराबर इंटीग्रेशन की जगह पे एक की जगह पे एक लिख रहे हैं, अब बटे में यहाँ पे देखिए इस एक्स क्यू की जगह पे माने है टी, और इसका होल स्क्वायर है तो टी का स्क्वायर प्लस 1 इंटू dt की जगह dx, 3x स्क्वायर dx की जगह पे हमारा निकला है dt, तो ये हो जाएगा dt। इसको और सुंदर लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन की जगह पे इंटीग्रेशन 1/में टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और dt की जगह पे dt।
अब ये एक फार्मूला बन गया। फार्मूला अभी हम 6 फार्मूले जो लिखवाए थे उसमें से एक फार्मूला जो है ये वो वाला फार्मूला है, इसको पहले इंप्लीमेंट करके दिखाते हैं। ये tan इनवर्स वाला फार्मूला है। आई के जगह पे आई बराबर इंटीग्रेशन के सॉरी इसका समाकलन करेंगे तो 1/a होगा और tan इनवर्स ए की जगह पे यहाँ पे देखिए 1 है, tan इनवर्स x/a, x की जगह पे यहाँ पे है t अब बटे में a की जगह पे 1 अब प्लस कितना c। ये कहाँ से लिखा गया है, इसको हम ऐसे इस तरह से लिखे हैं, चूंकि हम पहले से जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx जो होता है वो 1/a tan इनवर्स x/में a प्लस c होता है। यही फार्मूला है, इसी फार्मूले को इंप्लीमेंट किया। तो इसको लिख सकते हैं आई की जगह पे आई बराबर 1/1 का मतलब एक नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। tan इनवर्स टी की जगह पे हम लिख रहे हैं कितना, टी की जगह पे हमने माना है, टी की जगह पे यहाँ पे देखिए हमने माना है एक्स क्यूब, यहाँ पे लिख रहे हैं एक्स क्यूब बटे में एक का कोई इज्जत नहीं रहता है, नेग्लेक्ट कर देंगे, प्लस में कितना है सी। यही हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल। इसको देखिए और समझिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे नंबर का हल देखें। दूसरे नंबर का हल तो हल में दिया है दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ 1/में रूट में 1 प्लस 4x स्क्वायर dx की जगह पे dx, हम इसको i मान लेते हैं। इसको थोड़ा सा और सुंदर लिखते हैं, i की जगह पे i, इंटीग्रेशन की जगह पे इंटीग्रेशन, 1 की जगह पे 1 बटे में अंडर रूट की जगह पे अंडर रूट, 1 की जगह पे 1 प्लस की जगह प्लस, इसको लिख रहे हैं 2x का होल स्क्वायर dx। अभी भी ये 4x स्क्वायर है, देखिए 2 दूनी 4, x स्क्वायर का x स्क्वायर हो जाएगा। अगले वाले स्टेप में चलते हैं। अब हम लेट करते हैं, माना 2x बराबर t, दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष समाकलन करने पर अवकलन करने पर अगर हम अवकलन कर रहे हैं तो ये दो कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगा। डी डी एक्स ऑफ किसका होगा, x बराबर डी डी टी ऑफ किसका होगा, डी डी एक्स ऑफ टी का होगा। ये दो इसका दो की जगह पे दो, इसका समाकलन अवकलन करेंगे तो एक आएगा बराबर ये हो जाएगा डी टी बटा में dx। dx इसके इधर चला जाएगा, डिवाइड में गुणा हो जाएगा, dx की जगह पे dx, दो इधर जाएगा तो 1/2 dt हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं, इसके बाद हम लोग i पे आते हैं। यहाँ देखिए i जो दिख रहा है, i बराबर इतना हम वही लिख रहे हैं, i की जगह पे i बराबर इंटीग्रेशन की जगह पे इंटीग्रेशन, 1 की जगह पे 1 अब बटे में रूट में 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर dx। आई के बाद आगे चलते हैं, आई की जगह पे आई, इंटीग्रेशन की जगह पे इंटीग्रेशन, 1 बटा की जगह पे 1 बटा अंडर रूट में 1 की जगह पे 1 धन, इसके जगह पे हम माने हैं टी, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2x की जगह पे कितना माना गया है टी, ये टी हो गया, इसका होल स्क्वायर और dt की जगह पे हमने निकाला है, सॉरी dx की जगह पे हमने निकाला है 1/2 dt, तो हम यहाँ पे इस dx की जगह पे 1/2 dt लिख रहे हैं। आई की जगह पे आई 1/2 कांस्टेंट वैल्यू है, ये बाहर आ जाएगा, आई की जगह इंटीग्रेशन की जगह पे इंटीग्रेशन, इसको ऐसे लिख रहे हैं रूट में, पहले हम ये टी स्क्वायर लिख रहे हैं और फिर प्लस 1 का स्क्वायर लिख रहे हैं, अभी भी ये डाटा यही है और dt की जगह पे dt। इसका फार्मूला होता है आई की जगह पे आई 1/2 की जगह पे 1/2, इसका फार्मूला होता है लॉग में मॉड में टी प्लस अंडर रूट में जो डाटा रहता है वही टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस सी की जगह पे सी। अब टी का मान उठा के रख देंगे, आई की जगह पे आई 1/2 की जगह पे 1/2, लॉग की जगह पे लॉग, मॉड में टी की जगह पे हमने माना था कितना 2x, तो ये 2x हो गया, अब प्लस अंडर रूट में ये कितना था, इसको माने थे 2x, तो 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 मॉड बंद अब प्लस सी। इसके बाद एक स्टेप और लिख देंगे, आई की जगह पे आई 1/2 की जगह पे 1/2, लॉग की जगह पे लॉग, मॉड में 2x की जगह पे 2x अंडर रूट में 2 दूनी होगा 4x स्क्वायर अब प्लस 1 अब प्लस मॉड बंद अब प्लस कितना हो जाएगा सी। दैट इज माय आंसर, और यही हमारा आंसर फाइनल आंसर बन जाएगा। इसको देखिए अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद हम लोग तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा लिखा है, ये रहा तीसरा तीसरा लिखा है 3 बराबर 1 बटा अंडर रूट में 1 माइनस अंडर रूट में 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 1 स्क्वायर। तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, इसका हल। पहले तो हम कोई भी डाटा दिया उसको इंटीग्रेशन मानेंगे, आई का मान हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 बटा में रूट में x माइनस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अब प्लस कितना है 1, dx की जगह पे dx, हमने dx मान लिया। सबसे पहला काम करेंगे, लेट करेंगे, इसमें लेट माना 2 माइनस एक्स बराबर dt, दोनों पक्षों का यक्स के
सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों के सापेक्ष दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर जैसे ही अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ 2 और डी डी एक्स ऑफ कितना होगा x बराबर डी डी एक्स ऑफ कितना होगा t। इसका अवकलन करेंगे तो 0, इसका अवकलन करेंगे तो -1 आएगा, x का करेंगे तो कितना आएगा 1, यहाँ पे x है तो x का करेंगे तो 1 आएगा और ये हो जाएगा dt बटे में dx, यानी ये इधर जाएगा तो dx हो जाएगा और ये माइनस इधर जाएगा तो माइनस dt हो जाएगा, अर्थात dx किसके बराबर आ जाएगा -dt के बराबर। अब इक्वेशन में चलते हैं, इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, जितना भी डाटा आएगा वही आंसर हो जाएगा। i की जगह पे i, इंटीग्रेशन की जगह पे इंटीग्रेशन, 1 की जगह पे 1 बटे में अंडर रूट की जगह पे अंडर रूट, इस 2 - x की जगह पे क्या देखिए 2 - x की जगह पे t माना है तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं t, ये t का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस की जगह पे प्लस और 1 को हम लिख दे रहे हैं 1 का स्क्वायर और dx को हम dx को निकाले हैं तो कितना है, dx का मान आया -dt, तो यहाँ से हम रख देंगे -dt। यहाँ देखिए i की जगह पे i बराबर इंटीग्रेशन की जगह पे इंटीग्रेशन, माइनस बाहर निकाल देते हैं, 1 बटे में अंडर रूट में हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर dt। i की जगह पे i लिख रहे हैं, बराबर की जगह पे बराबर और माइनस की जगह माइनस, इसका समाकलन करेंगे तो ये होता है लॉग में मॉड में t प्लस अंडर रूट में जो डाटा रहता है वही t स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मॉड बंद प्लस c। इसके बाद हम लोग t का मान रख देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। i की जगह पे i माइनस लॉग की जगह पे लॉग, अमाउंट में t की जगह पे कितना निकाले हैं 2 - x रखे थे, t की जगह पे 2 - x, तो यहाँ पर रख रहे हैं 2 - x, 2 - x प्लस अंडर रूट में 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस कितना होगा c। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान से देखिए, हम लोग चौथे नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको हटाते हैं, चौथा नंबर देखा जाए। चौथे नंबर का क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर का क्वेश्चन जो लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ i का मान लेते हैं हल में इंटीग्रेशन i बराबर ये है, ये जो डाटा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटे में अंडर रूट में 9 - 25 x का स्क्वायर dx। इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटे में अंडर रूट में, इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस इसको 5x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 5x का स्क्वायर। अब यहाँ पे लिख रहे हैं dx। आगे चलते हैं, लेट करते हैं, लेट या माना 5x बराबर t, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो 5 तो कांस्टेंट वैल्यू है, डी डी एक्स ऑफ किसका होगा x का बराबर डी डी एक्स ऑफ किसका होगा t का, तो ये हो जाएगा 5 अगुड़े में 1, ये हो जाएगा dt बटे में dx इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा dx का मान 1/5 dt। आगे चलते हैं अगले स्टेप में, i की जगह पे की जगह पे जाए i, इंटीग्रेशन की जगह पे इंटीग्रेशन लिख रहे हैं, 1 बटा की जगह पे 1 बटा लिख रहे हैं, रूट की जगह पे रूट लिख रहे हैं, बस 9 की जगह यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर है, फिर -5x का स्क्वायर है, पहले 3 का स्क्वायर लिख रहे हैं, फिर -5x का होल स्क्वायर dx की जगह पे dx, i की जगह पे i और इंटीग्रेशन की जगह पे इंटीग्रेशन 1 बटा में अंडर रूट में, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस इसको कहेंगे t का स्क्वायर, क्योंकि हमने 5x को कितना माना है t, 5x को कितना माना है t, इसीलिए हमने 5x की जगह पे यहाँ पे t रख दिया, इसका स्क्वायर है तो t स्क्वायर, और dx की जगह पे आया है 1/5 dt। ये डाटा होगा। अगले वाले स्टेप में चलते हैं, i की जगह पे i लिख रहे हैं बराबर, ये 1/5 कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 बटा में ये हो जाएगा रूट में 3 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर और dt की जगह पे dt। ये फार्मूला बन गया आपका साइन का, आई थिंक साइन का ही बना चाहिए, रूट वाला है तो साइन का ही है, तो साइन का a² माइनस x स्क्वायर, तो 1/i की जगह पे i लिख रहे हैं, 1/5 की जगह पे 5 और इंटीग्रेशन की जगह इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स t बटा x बटा a, x की जगह पे t है और a की जगह पे 3 और प्लस c की जगह पे c, i की जगह पे i, 1 की जगह 1/5 की जगह पे 1/5, साइन इनवर्स की जगह पे साइन इनवर्स और t की जगह पे माने थे कितना 5x, तो ये 5x बटे में 3 प्लस c, यही आंसर हो जाएगा हमारा। इसको ध्यान से देखिए, फिर समझने की कोशिश कीजिए, 2x पे 3x पे जिस तरह दिखना हो देख लीजिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वें पे चलते हैं, इसको हटाते हैं, 5वां नंबर का क्वेश्चन देखा जाए।
5वें नंबर का क्वेश्चन देखा जाए तो इसका हल जो है, हल ये इंटीग्रेशन दिया है, आई का मान जो दे दिया है, ये दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 3x अपॉन में 1 प्लस 2x पे पावर 4 dx को हम ऐसे लिख सकते हैं, आई बराबर इंटीग्रेशन 3x के जगह पे 3x रूट 1 प्लस इसको लिख सकते हैं रूट में 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर का होल स्क्वायर, और dx के जगह पे हम dx लिख रहे हैं। इतनी बातें समझ में आ रही है तो बताइए, फिर आगे हम चलते हैं। आगे चलते हैं, इसके बाद हम लेट करने का काम करेंगे। माना रूट में 2x स्क्वायर बराबर t, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये करड़ी में दो कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ होगा x स्क्वायर का, ये t का अवकलन होगा x के सापेक्ष डी डी एक्स ऑफ t हो जाएगा। इसका अवकलन करेंगे तो दो बाहर आ जाएगा, दो आगे आ जाएगा, दो करड़ी में दो और x पे पावर 1 बच जाएगा, 1 लिखा नहीं जाता है, इसको लिखेंगे dt बटे में कितना dx, ये गुणे में है, इधर चला जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी x dx का जो मान आ जाएगा वो 1/2 रूट में 2 dt आ जाएगा। ध्यान से देखिए, dx इधर चल जाएगा तो x dx हो जाएगा, ये गुणे में इधर जाएगा तो बटे में 1/2 रूट में 2x dt हो जाएगा। आगे चलते हैं, ठीक है, तो i का मान जो आएगा, तीन कांस्टेंट वैल्यू है बाहर ला देते हैं, 1 में इसको लिख रहे हैं 1 प्लस रूट में 2x का होल स्क्वायर और फिर x dx अलग लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, ये तीन कांस्टेंट है बाहर लिख रही है, फिर x को dx के साथ अलग लिख रही है और 1 जो नीचे बचा है उसको लिख रही है। अब जो डाटा वैल्यू है उस वैल्यू को पुट कर देते हैं, i के जगह पे i, 3 के जगह पे 3, इंटीग्रेशन की जगह पे इंटीग्रेशन, 1 में यहाँ देखिए 1 की जगह पे 1 प्लस इसके जगह पे t माने है, देखिए रूट में 2x स्क्वायर की जगह पे क्या माने है t, x स्क्वायर की जगह पे t माने, 2x स्क्वायर की जगह पे t माने है, तो ये t का स्क्वायर हो जाएगा। x dx की जगह पे कितना है, 1/2 रूट में x dx, 1/2 रूट में 2 dt। अब देखिए 1/2 रूट में 2 कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा तो 3/2 रूट में 2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 पहले ये लिख रहे हैं t स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और dt की जगह पे dt। अब फार्मूला है, फार्मूला रख के आंसर निकाल लेंगे। फार्मूला रख i की जगह पे i 1/, इसको ऐसे लिखेंगे i की जगह पे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, i के जगह पे i और 3/2 रूट 2 के जगह पे 2 रूट 2, इसका फार्मूला होता है, ये होता है 1/a, 1/a, a के जगह पे 1 है और tan इनवर्स x/a, x के जगह पे t है और बटे में a के जगह पे 1 प्लस कितना c, i के जगह पे i 3/2 रूट में 2 के जगह पे 2 रूट में 2 इंटू tan इनवर्स t के जगह पे हम माने थे कितना, रूट में 2x स्क्वायर बटे में 1 प्लस c, यही आंसर हो जाएगा। इसको देखिए, अगले वाले फॉर्मूले पे चलते हैं हम लोग, इसको हटाते हैं, तीसरा वाला देखते हैं, छठे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। छठा वाला क्वेश्चन देखिए, छठा वाला क्वेश्चन जो लिखा है इसका हल अगर देखा जाए, हल i का मान दे दिया है इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर बटे में 1 माइनस x पे पावर 6 dx। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, i की जगह पे i, इंटीग्रेशन की जगह पे इंटीग्रेशन, अब बटे में 1 की जगह पे 1 माइनस x पे पावर 6 को लिख सकते हैं x पे पावर 3 टू द पावर ऑफ 2 और x स्क्वायर dx को अलग लिख देते हैं, x स्क्वायर dx की जगह पे dx। अब लेट करेंगे x क्यूब बराबर x क्यूब, माना x क्यूब जो है वो t के बराबर है, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर जैसे ही इसका अवकलन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यू का निकाला जाएगा और फिर डी डी एक्स ऑफ किसका निकाला जाएगा, t का, तो इसका अवकलन करेंगे तो 3x पे पावर 3 में से 1 चला जाएगा तो 2 बचेगा, बराबर डी टी अपॉन में डी एक्स हो जाएगा। इसको इधर ले जाएंगे तो x स्क्वायर और dx हो जाएगा, ये गुणे में इधर जाएगा तो 1 बटे में कितना हो जाएगा 3 और dt। अब इसके बाद चलते हैं, इसके बाद का काम है कि i की जगह पे i लिखेंगे, इंटीग्रेशन की जगह पे इंटीग्रेशन की जगह पे इंटीग्रेशन, 1 की जगह पे 1 लिख रहे हैं और यहाँ पे देखिए 1 की जगह पे 1 माइनस इसके जगह पे हम माने t, तो ये t का स्क्वायर हो जाएगा, इसके जगह पे निकल के आया है x स्क्वायर dx का मान 1/3 dt, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1/3 dt। i की जगह पे i, इंटीग्रेशन की जगह 1/3 कांस्टेंट वैल्यू होती बाहर आ जाएगा,
इंटीग्रेशन की जगह पे इंटीग्रेशन, इसको लिख रहे हैं 1 माइनस टी का स्क्वायर डी टी। ये साइन इनवर्स का सूत्र होता है। साइन इनवर्स का एक बटा आई की जगह पे आई लिख रहे हैं, 1/3 की जगह पे 1/3, ये होता है साइन इनवर्स टी बटा ए, एक्स बटा ए। तो एक्स की जगह पे टी है और ए की जगह पे 1 प्लस कितना सी, आई की जगह पे आई, 1/3 की जगह पे 1/3, साइन इनवर्स की जगह पे साइन इनवर्स, जबकि टी की जगह पे हम माने थे, टी की जगह पे माने थे एक्स क्यूब, तो ये एक्स क्यूब हो गया और प्लस एक का कोई वैल्यू नहीं होता है, प्लस कितना हो जाएगा सी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको हटाते हैं, अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, सातवें नंबर का क्वेश्चन देखा जाए। सातवें नंबर का क्वेश्चन, सातवें नंबर का क्वेश्चन देखा जाए, सातवां नंबर 7.7 का हल अगर हम देखना चाहें तो इंटीग्रेशन ऑफ आई को मानेंगे आई, इंटीग्रेशन ऑफ लिख रहे हैं यक्स माइनस 1 अब बटे में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और डी एक्स के जगह पे डी एक्स। पहले इसको अलग तरीके से लिखेंगे, आई के जगह पे आई, एक बार इतना बटा इतना लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ यक्स बटे में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ए एक होगा माइनस, यहाँ पे माइनस है, फिर एक बार इतना बटा इतना लिखेंगे, डी एक्स भी आएगा, फिर एक बार इतना बटा इतना लिखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटे में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डीएक्स हो जाएगा। ये निकालना पॉसिबल है, ये फॉर्मूला की तरह दिख रहा है, डायरेक्ट निकल जाएगा, लेकिन ये इसको मानना पड़ेगा, मानेंगे ये तो ये आ जाएगा, माना एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर टी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर टी, तो टी का मान, इसका अवकलन करेंगे दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों के सापेक्ष अवकलन करने पर, पहले अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का होगा माइनस डी डी एक्स ऑफ एक्स का होगा और फिर डी डी एक्स ऑफ किसका होगा, टी का, ये तो हो जाएगा 2x माइनस ये तो सॉरी 1 है, यहाँ पे 1 है, 1, इसका अवकलन करेंगे तो 0 आएगा, बराबर डी टी बटे में कितना हो जाएगा dx, ये dx डिवाइडेड में इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो यक्स dx का मान जो आ जाएगा 1/2 dt हो जाएगा, ये गुणे में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अगले वाले स्टेप में चलते हैं, आई की जगह पे आई, इंटीग्रेशन की जगह पे इंटीग्रेशन, यक्स की जगह पे यक्स, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और dx की जगह पे dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटे में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ये फार्मूला में नहीं रखें, ये रखेंगे इंटीग्रेशन की जगह पे इंटीग्रेशन, 1 इसके जगह पे माने हैं रूट में, इसके जगह पे टी माने हैं तो टी हो गया, और ये इसके साथ जाएगा तो 1/2 dt बनाएगा, 1/2 dt, और इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा 1 में रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर dx। आई की जगह पे आई, 1/2 कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ये रूट में पावर ऊपर जाएगा तो टी पे पावर माइनस 1/2 प्लस 1 होगा, सॉरी माइनस 1/2 होगा, और dt की जगह पे dt माइनस, इसका समाकलन अगर अवकलन किया जाए, समाकलन किया जाए तो ये लॉग में होता है मॉड में x प्लस जो रहता है वैल्यू वही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस सी, प्लस सी अभी नहीं जोड़ेंगे, अभी ऐसे ही रहने दीजिए इसको, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 में रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर dx के जगह पे dx। आगे चलते हैं, आई की जगह पे आई, 1/2 की जगह पे 2, इसका अवकलन समाकलन करेंगे तो ये टी पे पावर होगा माइनस 1/2 धन 1 माइनस 1/2 धन 1 माइनस, इसका अवकलन कर समाकलन करेंगे तो ये लॉग में जो रहेगा मॉड में एक्स प्लस अंडर रूट में जो रहता है वही एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस कितना सी। आई की जगह पे आई, 1/2 की जगह पे 1/2, इसमें से इसको 1 में से आधा घटाएंगे तो ये टी पे पावर बचेगा 1/2, और नीचे भी 1 बटा कितना है 2, इससे ये कट जाएगा, माइनस लॉग में बचेगा मॉड में एक्स माइनस अंडर रूट में सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। अगले वाले स्टेप में चलते हैं, आई की जगह पे आई, इसको लिख देंगे रूट में, और टी की जगह पे क्या माना गया था, एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस ये लॉग में हो जाएगा कितना, मॉड में एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 मॉड में सी प्लस, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको देखिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां 9वां 7वां 8वां क्वेश्चन नंबर 8वें को देखते हैं। आठवें नंबर के क्वेश्चन को देखें तो ये क्या लिखा है, 8वां जो है 8वें का हल देखा जाए तो
ये लिखा आई को मानेंगे, आई लिखेंगे, इसको मानेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कितना एक्स स्क्वायर बटे में अंडर रूट में एक्स पे पावर 6 प्लस ए पे पावर 6 dx। इसको थोड़ा सा और अलग तरीके से लिख सकते हैं, आई की जगह पे आई इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर को इसके साथ लिख देते हैं, इसके नीचे एक लिख रहे हैं और रूट में लिख रहे हैं एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस ए क्यूब का स्क्वायर, और इसको इसके साथ लिख रहे हैं इंटू एक्स स्क्वायर dx। अब इसको मानेंगे ये वाला आ जाएगा, माना एक्स क्यूब बराबर टी, दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर हम इसका अवकलन करेंगे तो ये डी डी एक्स ऑफ कितना होगा एक्स क्यूब, अगर इसका अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ कितना होगा टी का, ये 3 आगे आ जाएगा, 3 एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा डी टी बटे में डी एक्स, डी एक्स इधर आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर डी एक्स का जो मान हो जाएगा 1/3 डी टी हो जाएगा। अगले स्टेप में चलते हैं, आई के जगह पे आई, इंटीग्रेशन के जगह पे इंटीग्रेशन, एक के जगह पे एक, बटे में अंडर रूट के जगह पे अंडर रूट, हमने एक्स क्यूब को माना है टी माना है, तो टी की जगह पे हमने टी की जगह पे कितना रख देंगे, इसके यक्स क्यूब की जगह पे हम रख देंगे टी, तो ये टी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा ए क्यूब का स्क्वायर, और यक्स स्क्वायर डीएक्स की जगह पे कितना है 1/3 dt, 1/3 और dt, आई की जगह पे आई इंटीग्रेशन 1/3 कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगा, 1 में रूट में टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब का होल स्क्वायर और dt। ये रूल हो गया। ये रूल कौन सा होगा, 2 रूल होते हैं, पहला होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 में रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दूसरा होता है 1 में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं लॉग में मॉड में एक्स प्लस जो रहता है वही एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं लॉग में मॉड में एक्स प्लस अंडर रूट में जो रहता है वही एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही फार्मूला है। इसको देखिए ध्यान से, यही फार्मूला दिख रहा है दूसरा वाला, आगे चल इसको लगाने की कोशिश करते हैं। आई की जगह पे आई, 1/3 की जगह पे 1/3, इसको लिख रहे हैं लॉग मॉड में एक्स की जगह पे टी है प्लस अंडर रूट में जो रहता है वही टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब का स्क्वायर प्लस कितना सी। इसको लिख सकते हैं आई की जगह पे आई, 1/3 की जगह पे 1/3, लॉग की जगह पे लॉग, टी की जगह पे हम माने हैं, टी की जगह पे माने हैं एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस रूट में ये रखेंगे एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस ए क्यूब का होल स्क्वायर प्लस कितना मॉड बंद प्लस कितना होगा सी। आई की जगह पे आई, 1/3 की जगह पे 1/3, लॉग की जगह पे लॉग, मॉड में एक्स क्यूब की जगह पे एक्स क्यूब प्लस, इसको लिख सकते हैं यक्स पे पावर 6 प्लस ए पे पावर 6 मॉड बंद प्लस कितना सी। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसको ध्यान से देखिए, फिर 9वें वाले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको हटाते हैं, 9वां नंबर देखते हैं। नंबर का क्वेश्चन देखिए, 9वां नंबर का क्वेश्चन है, हल में लिखा है आई मानेंगे, आई का मान होगा कितना है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बटे में रूट में tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 dx। इसको थोड़ा सा और अलग तरीके से लिख सकते हैं, आई का मान इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर को इसके साथ लिख देते हैं, तो यहाँ पे बचिएगा एक अंडर रूट की जगह पे अंडर रूट, इस tan को लिख रहे हैं tan x का होल स्क्वायर प्लस इस 4 को लिख रहे हैं 2 का स्क्वायर, dx इस सेक स्क्वायर को इसके साथ लिख रहे हैं तो सेक स्क्वायर एक्स dx। अभी भी ये चीज यही है, तो हम मानेंगे, माना tan x इक्वल टू होता है t, दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर हम यक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो डी डी एक्स ऑफ tan x का होगा और फिर डी डी एक्स ऑफ t का होगा। इसका अवकलन करेंगे तो ये सेक स्क्वायर एक्स होता है, इसका अवकलन करेंगे तो ये dt बटा dx हो जाएगा, dt बटा dx इधर आएगा तो ये सेक स्क्वायर एक्स dx का जो मान हो जाएगा वो dt के बराबर हो जाएगा। आगे चलते हैं, सारा डाटा मिल गया, अब हम इसमें रख देंगे आई की जगह पे आई, इंटीग्रेशन की जगह पे इंटीग्रेशन, आई की जगह पे आई रखे हैं, बराबर की जगह बराबर, इंटीग्रेशन की जगह इंटीग्रेशन, 1 में इसके जगह पे लिख रहे हैं 1 की जगह पे 1 अंडर रूट में tan की जगह पे माने थे t, तो t का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और dt की जगह पे आया है कितना dx, सेक स्क्वायर dx की जगह पे आया है dt, तो यहाँ पे dt लिखो। ये रूल हो गया। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन का जो रूल था वही है, ये रूल कितना हो जाएगा लॉग मॉड में
टी प्लस अंडर रूट में जो रहता है वही टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मॉड 1 प्लस सी। आई की जगह पे आई, लॉग की जगह पे लॉग, मॉड में टी की जगह पे माने थे 10x प्लस अंडर रूट में टी की जगह पे माने थे तो 10x, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, अब प्लस 2 दूनी कितना होगा 4, बंद मॉड प्लस सी, यही आंसर हो जाएगा।